हेलो हाय एवरीवन। तो आप सभी लोगों के आरआरबी पीओ एज वेल एज आरआरबी क्लर्क के एग्जाम अपकमिंग मंथ में आने वाले हैं। तो आप सभी लोग इसमें लगे होंगे, बट मैं आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ जो बहुत बिगनर हैं और अभी भी कंफ्यूज हैं कि यार मॉक में मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बस वो लगे पड़े हैं प्रैक्टिस करने में, रिपोर्ट बना नहीं रहे हैं, एक प्रॉपर प्लान से चल नहीं रहे हैं। जब तक आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी प्रॉपर प्लान से नहीं चलोगे, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं देखोगे। आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट करनी तो पहले आपको पता होना चाहिए कि हम कहां कहां काम करें, तभी वो इंप्रूवमेंट निकल के आएगा। आइए इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपने मॉक में स्कोर को हाई कर सकते हैं। अभी आपके पास समय है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम है। यू कैन गेट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, बिकॉज प्री इज ऑल अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी। कितनी तेजी से और कितनी सही तरीके से आप इसको सॉल्व करते हैं डिपेंड करता है आरआरबी क्लर्क। तो आइए बात करते हैं। पहले तो आरआरबी क्लर्क का पैटर्न समझ लेते हैं। आपको पता होना चाहिए प्री की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग सेक्शन में और क्वांट सेक्शन में 25 मिनट मिलते हैं, रीजनिंग में, क्वांट में मिलते हैं 20 मिनट, जहां पे बच्चा इसी चीज का फायदा उठाता है। 40 क्वेश्चन होते हैं, बच्चे का टारगेट होता है 40 में से 40। यस, एंड ये पॉसिबल है, लाते हैं बच्चे। इवन क्वांट में सबकी क्वांट अच्छी नहीं होती है, बट फिर भी इसमें आप टारगेट आराम से 30 कर सकते हैं, 30 मार्क्स को। ठीक है, मैं इसमें 40 आउट ऑफ 40 आपको लेके नहीं चल रहा हूं, आप परेशान ना हुए एटलीस्ट। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूं कि इसमें आप 40 में से आप 35 से लेके 38 के बीच की रेंज में रखेंगे, वेल एंड गुड है अगर आपका ये स्कोर आता है हर मॉक के अंदर। और ये अचीव करना है तो किस तरीके से अचीव करेंगे हम लोग आज इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आपको पैटर्न बता देते हैं कि पैटर्न आता क्या है। एक चीज आप ये देख लीजिए कि पैटर्न अगर आप देखेंगे एग्जाम हॉल में, आप देखेंगे रीजनिंग से मैं शुरू करूंगा पहले, तो आप पहले वो समझ लीजिए और क्वांट में देख लीजिए। अच्छा, क्वांट में मैंने बहुत कम सी चीज लिखी है ना, इसमें मैंने डीआई नहीं लिखी है। लगभग डीआई भी आ जाती है, कम से कम 10 से 15 मार्क्स की आपकी डीआई आती है। यहाँ मैंने क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ जाती है। ठीक है ना, तो ये कम से कम 5 क्वेश्चन इसके हो जाएंगे आपको, और ये 10 से 15 आपको यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। और अर्थमेटिक भी 10 से हम 15 नहीं, लेकिन हाँ 10 से 12 11 हम देख सकते हैं। इस तरीके के नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वही बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। रीजनिंग में इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इनइक्वालिटी में 2 से मिनिमम 2 मैक्सिमम 5। सेम चीज आपके सिलॉग्स में मिनिमम 2 मैक्सिमम 5। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल 100% 5 सिंबल, 5 क्वेश्चन इसमें से। वर्ड बेस्ड सीरीज 5 क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिल सकते हैं। पेयर फॉर्मेशन 1 मार्क्स का आता है, मीनिंगफुल वर्ड 1 मार्क्स का आएगा, वर्ड बेस्ड भी 5 मार्क्स का नहीं। वर्ड बेस्ड में आपका ये पूछेगा कि आपको एक नंबर वर्ड दे दिया जाएगा और उसके कंसोनेंट और वोवेल को प्लस माइनस कुछ करके, तो आपको वो भी 1 मार्क्स का आता है, वो भी आपका 1 मार्क्स का आएगा। प्लस पजल एंड सेटिंग कम से कम 15 से 20 मार्क्स तक की आपको पूछने को मिल सकती है। अब ये तो पेपर का पैटर्न रोहित सर आपने बताया था। अब सर हम इस चीज को गेन कैसे करना है, कैसे हम करें? जो बिगिनर है सिर्फ उनके लिए ध्यान से कान खोल के सुनिएगा चीजों को। आप लगे बस मत रहो, आप पहले चीजों को ऑब्जर्व करो कि हमें क्या करना है। तो अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग सेक्शन की, और तो आपको एक दिन, जैसा कि आपको पता है अभी टाइम है, तो आप 21 दिन का प्लान बनाओ, 21 डेज, और ये 21 डेज रिपीट करो यही काम जो आपको मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, यही काम आपको क्वांट में भी करना है, ठीक है। तो कितने दिन का हमने लिया? 21 डेज। कहा जाता है 21 डेज को जो करेंगे वो एक हैबिट में आती है चीजें। तो आप एक 21 डेज का एक मिनिमम लेके चलते हैं कि हाँ भाई हमारी स्पीड एंड एक्यूरेसी आती है कि नहीं आती, देखेंगे हम ये चीज। भले स्पीड ना आए इन 21 दिन के अंदर, बट मैं प्रॉमिस करता हूं कि आप एक्यूरेसी ला सकते हैं। और एक्यूरेसी एक बार आने लगेगी तो धीरे धीरे स्पीड भी आने लगेगी। दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रैक्टिस। अब करना क्या है सर? आपको सिंपल कोई भी XYZ, मैं नहीं कहता हूं आप गाइडली का जाओ और मॉक खरीदो एंड ऑल, मैं ये नहीं कहता हूं। मैं कहता हूं कोई भी आपके पास मॉक टेस्ट आपकी नजर के सामने, आपको अच्छा लगता है, उसका इंटरफेस अच्छा लगता है, आप जाओ उसका फ्री लाइव टेस्ट दो। फ्री लाइव टेस्ट एक, आप बिगिनर हो, आपने दिया, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए प्यारे बच्चे कि 80 क्वेश्चंस में से कम से कम, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा,
40 तो ला दोगे, 45 मिनट के अंदर 40 क्वेश्चन दोनों का मिला के मैं कह रहा हूं। नहीं आते कोई बात नहीं, परेशान हो, पर टारगेट ये लेके चलना, जितना भी आता है पहले उसको करो। तुमने देखा, तुमने रिपोर्ट देखी, तुमने अपने मार्क्स उसी दिन, जिस दिन तुमने आज से शुरू किया है, तो तुमने अपने मार्क्स लिखे कि आज भैया 9 तारीख को, 9 मई को मेरा स्कोर था आउट ऑफ 80 दिस मच। नाउ ये चीज हमने देखी, तो जब हम मॉक दे रहे थे तो हमने देखा मेरे साथ प्रॉब्लम्स क्या क्या आई। मुझे टाइम का इश्यू हुआ था, कुछ सवाल बन ही नहीं रहे थे, कुछ सवाल बन रहे थे तो बहुत टाइम ले रहे थे, लगे जा रहा हूं मैं क्वेश्चन में, बट वो इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही थी और पैनिक भी हो रहा था मैं। पैनिक मतलब घबराहट भी आ रही थी, होता है ऐसा मॉक। अब इन सब चीजों को आपको रिमूव करना है। अब सुनिएगा मेरा, आपने एक मॉक दे दिया, बस अब मत देना। 21 दिन तक नो मॉक, आपको कोई मॉक नहीं देना यार, ना सेक्शनल दो, मैं कहता हूं सेक्शनल भी मत दो एक बार। अब आपको करना क्या है, 21 दिन की बात कर रहा हूं, उसके बाद आपको सेक्शनल मॉक सब देना है, ठीक है ना। लेकिन मैं अभी 21 दिन की मैं बात अगर करता हूं, तो अब आपको करना क्या है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत सुनिएगा। सिंपल सा फंडा एक, पहले इसको हटा देता हूं। सिंपल सा एक फंडा, मैं रीजनिंग की बात कर दूं, आप 3 घंटा दे सकते हो, 3 घंटा, बहुत ज्यादा से करके 3 घंटा, ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 3 घंटा। इसमें भी आप 3 घंटे दो, टोटल दिन के आपको 6 घंटे ले रहा हूं प्री के एग्जाम के लिए। सोचिए आपको प्री करने के, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, आपको डेली इसके कितने सेट लगाने हैं। अब तो 21 दिन तक आपको ये काम करना है, डेली 5 सेट, 5 सेट इसके लगाइए। लेकिन क्वेश्चन होना चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड, ये नहीं कि आप डायरेक्शन डिस्टेंस उठा रहे हो तो कोडेड डायरेक्शन लगाने लग गए, नहीं। 5 सेट जो पैसेज वाले आते हैं वो आपको करने हैं, 1%, 2% दोनों। अब 2% भी आने लग गए हैं कि 2% अलग अलग जगह से चलते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन 5 सेट आपको लगाने हैं। इनइक्वालिटी 10 सेट, एंड ट्राई टू मेक दिस विदाउट पेन, बस ऑब्जर्वेशन से। अच्छा अच्छा यहां हो गया, यहां गया, ऐसे गया, ये बन गया, इस तरीके से प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। स्टार्टिंग में भले आप पेंसिल यूज कर सकते हैं कि अच्छा यहां से एरो गया, ऐसे गया, आप स्टार्टिंग में, बट नहीं। सिलोजम्स वेन डायग्राम बना के करेंगे 5 सेट, ज्यादा नहीं, सिंपल 5 सेट। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज 5 सेट। यस सर ये तो हम लोग को कॉन्फिडेंस है, कर लेते हैं बेटा, इसमें बहकावे में मत रहो कि अल्फा न्यूमेरिक अरे आसान है, इसकी क्या प्रैक्टिस करें। एग्जाम में जब आते हैं तो वहीं फॉरवर्ड प्रीसीडेड में ही क्या था, ऐसे ऐसे होता है कि फॉरवर्ड में क्या करते हैं, प्रीसीडेड बाय में क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। इन सबसे बचो, इन सबसे बचना है। वर्ड बेस्ड 5 सेट इसके डेली, ये डेली आपको काम करना है, डेली। इसके बिना आपको सोना नहीं, आप सो कैसे सकते हो यार, सर पे एग्जाम है, माता पिता की जिम्मेदारी है, कैसे सो सकते हो भाई। तुम खुद सोचो, यू आर अ बॉय और यू आर अ गर्ल, आई डोंट मैटर दिस थिंग, बट यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये किए बिना आप सो, नींद ही नहीं आनी चाहिए, नींद उड़ गई, पेपर सामने 2 महीने बाद, नींद उड़ गई है। पेयर फॉर्मेशन ज्यादा नहीं कह रहा हूं, केवल 5 सेट कह रहा हूं, केवल 5 सेट। मीनिंगफुल वर्ड, हाँ ये कुछ होते हैं टॉपिक्स जो हम लोग, मैं हमेशा बोलता हूं स्किप, आप उसके मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड बेस्ड के कम से कम, मतलब पेयर फॉर्मेशन एंड वर्ड बेस्ड दोनों का मैं बता रहा हूं, दोनों का, क्योंकि दोनों एक ही तरीके की है, मिसलेनियस टॉपिक है ये। आप इनके 5 सेट लगा सकते हो, दोनों के 5 सेट, ठीक है ना, मतलब दोनों का मिला के आप 5 सेट। पजल एंड सिटिंग कम से कम 10 सेट तो डेली, डेली। अब आप देखिए कितने सेट आपको प्रैक्टिस करने हैं, 5 5 10 10 20, ये 30, ये 40, 45 सेट। ये किए बिना आप सो नहीं सकते हो, आप ये समझ लो। मुझे हर सबके 5-5 सेट करने हैं, चाहे आप गाइडली का पीडीएफ बंडल 2022 का ले, 23 का ले, 24 का ले, किसी का भी देखें, लेकिन ये आपको ढूंढ ढूंढ के टॉपिक करने हैं। नहीं मिल रहा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे पीडीएफ बंडल में मिलते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा, रुके रहिएगा। उसके बाद ये काम आपको करना है। अब मैथ्स की बात करता हूं, आपको यहां पे स्पीड चाहिए ही चाहिए, बिना आप स्पीड मैथ किए, लाइक सिंपल कह रहा हूं, सिंपल कुछ नहीं, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्लस, एडिशन, ये आपको काम, ये आपको करेंगे कहां से सीखने को मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन से देखने को मिलेगा। सिंप्लीफिकेशन से आप करेंगे, आपको यहां पे परसेंटेज फॉर्मूला, परसेंटेज जो फ्रैक्शन से
आता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये सारी चीजें आपको दिमाग में बैठनी चाहिए। तो इसको आपको कम से कम रोज लगाना है यार। 20 सेट से कम की तो बात ही मत करना मुझसे। रॉन्ग नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज 10 सेट, इससे नीचे तो लगानी है। अर्थमेटिक की अगर मैं बात करता हूं, अर्थमेटिक की देखो, अर्थमेटिक तुमको कहते हो कि यार सर नहीं हो पाती, अरे यार परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, अरे जिसमें जो भी तुम कोई भी मिक्सचर एंड एलिगेशन, कोई भी 5 टॉपिक उठा सकते हो, 5 जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो और जिसमें तुम्हारा कमांड हो, का 5, केवल 5 कह रहा हूं, ज्यादा नहीं, उनके तुम थोड़े सेट लगा लो। अर्थमेटिक के कोई से उन्हीं के तुम कम से कम 10 सेट लगा सकते हो कि नहीं, लगा लोगे। रही बात डीआई की, आपको डीआई रोज रोज अलग अलग पैटर्न की कैसे भी हो, लेकिन हाँ आपके सामने आपको 10 सेट इसके भी लगाने, तो ये रोज आपको करना है 21 डेज। भाई आप ऐसे सुनो नहीं, प्लीज इसको अप्लाई करो, बस कुछ नहीं, आज का टारगेट पूरा करना है। रोहित सर ने ये चीजें दी थी, 5-5 सेट, 10 सेट, 20-20 सेट मुझे कंप्लीट करना है। कहां से करना है, आई विल टेल यू नाउ, जस्ट अ सेकेंड, आई विल टेल यू कि कहां से करना है। देखो सबसे पहले तो मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूं, उसके बाद सारी चीजें आप नोट कर लेना कि इतने मुझे सेट करने, ये टॉपिक इतना सेट करना है, कहां से करना है, कैसे करना है, आई विल टेल यू जस्ट अ सेकेंड। आप एक काम करोगे, या ये नहीं, हाँ अब आपके सामने एक चीज दिख रही होगी, दैट इज वेबसाइट दिख रही। आपको क्या करना है, आपने देखो मॉक टेस्ट अभी नहीं छूना, मैंने आपको बोला 21 दिन आपको करना क्या है। तुम्हें जहां से भी कंटेंट मिल रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं पीडीएफ बंडल लो, तुम्हें जहां से भी तुम्हें लगे सही, मैं प्रेफर करता हूं पीडीएफ बंडल। मैं मान लीजिए मैंने टॉपिक वाइज खत्म कर दिया, मेरा मन नहीं बोल, मुझे ये सारे टॉपिक्स निकालने हैं, तो पहले टॉपिक वाइज से सारे कंप्लीट कर लेंगे, हो गया कंप्लीट, एग्जाम वाइज में आऊंगा। एग्जाम वाइज में मैं बैंक प्रीलिम्स एग्जाम, मैंने अभी मेरे पास देखना आरआरबी क्लर्क है, तो आरआरबी क्लर्क पे जाएंगे। अब आपको यहां पे ये पूरा 50 दिन का मिला है, आपके पास मान लीजिए नहीं समय है कि आप ये 50 टारगेट, 50 हर दिन एक टारगेट को पकड़ के चले, आप वो भी स्ट्रेटेजी ले सकते हो। लेकिन अगर आपका नहीं है कि आपको हाँ ये काम करने हैं जो रोहित सर ने बताए, कंट्रोल दबाना एक हाथ से और एफ दबाना। टॉपिक क्या है, सिलॉजिम्स, एक सेट लग गया, मिल गया, देखें एक सेट ये मिल गया, डे 2 में एंटर मारो, डे 4 में एंटर मारो, डे 6 में 3 मिल गए, 4, 5 सेट हो गए। भाई तुमने 5 सेट पूरे कर लिए हैं, बस काम खत्म। इसी तरीके से क्या करना है, क्वांट में भी करना है। सिंप्लीफिकेशन, तुम ये देखो ना, सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है, अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है, मिसिंग नंबर सीरीज दिया हुआ है, रॉन्ग नंबर सीरीज दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, निपटा डालो। प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बस तुम्हें टॉपिक पता होना चाहिए कि तुम्हें किस टॉपिक पे लगाने हैं 5 सेट, बस उन्हीं टॉपिक पे 5 सेट लगा लगा के खत्म करो, सीधी सी बात है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी आएगी, एक्यूरेसी भी आएगी, हल्की फुल्की स्पीड भी आएगी। आप टेक्निक सीखोगे लगाते लगाते कि हाँ भाई इस टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस पजल में ये लाइन आएगी तो मैं डायरेक्ट अपना वेरिएबल यहीं पे प्लेस करूंगा, ना कि टाइम वेस्ट करूंगा 1 2 3 करने में, नहीं, ये सारी चीजें आप सीखोगे। यहां से आपके 21 दिन पूरे हो गए, अब आप आओगे मॉक पे, अब मॉक दिया आपने, मॉक नंबर 2 दिया, देने के बाद आपको सिंपल लैपटॉप बंद नहीं करना है, उसके बाद आपको उसका ऑब्जर्वेशन करना है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ है, ये प्रॉब्लम आइए आपको दिखा देते हैं, ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या मैं कह रहा हूं। आप वेबसाइट पे आओगे, जैसे XYZ, मैंने कोई भी एक मॉक टेस्ट खोल लेता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं आपको ऑब्जर्व किन किन बातों पे करना है। IBPS क्लर्क, प्लीज देखिएगा, मैं 2023 का कोई भी प्रीलिम्स का पेपर खोल लेता हूं जो मैंने सबमिट किया होगा। आई थिंक कोई सबमिट किया है क्या, मैंने कोई नहीं सबमिट किया है, चलो कोई बात नहीं, कोई और खोल लेता हूँ। IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का कोई टेस्ट, अच्छा कोई नहीं है, कोई बात नहीं, मैं घूम लेता हूँ SBI IBPS PO ही खोल लेता हूँ, कुछ तो कहीं दिया होगा 2023 में। चलो जैसे ये है, मान लो मैंने आपने सबमिट कर दिया, व्यू रिजल्ट। अब आपको मेरे स्कोर पे मत जाना, ये पता नहीं मैंने कभी दिया हुआ, मुझे ध्यान भी नहीं। आपको क्या देखना क्या है, आपको यहाँ पे देखना है पहले तो अपनी वीकनेस कि कौन कौन से टॉपिक आपकी कमजोर हैं, उनको लिखो ना।
जाने नहीं देंगे, ऐसे माइंड में नहीं रखा, उनको लिखो कॉपी में। वीक टॉपिक्स आज के मॉक के ये रहे, लिख लिया। अब उन पे काम करेंगे हम लोग, ठीक। अब स्ट्रेंथ नहीं देखनी है, बस इतना। वीक टॉपिक्स लिख लिया आपने, सारे लिख दिए। अब प्रॉब्लम क्या, अब आपको देखना क्या है, मेन मुद्दा अब यहां से चीज करनी है। ये आपने करेक्ट आंसर पे कितना टाइम दिया, चलिए अच्छी बात। रॉन्ग आंसर को ये मिनिमाइज होना चाहिए, और अनआंसर्ड ये दोनों चीज आपकी मिनिमाइज होनी चाहिए। मिनिमाइज करने का मतलब है कि ये कम से कम होनी चाहिए, जितनी कम उतनी अच्छी बातें, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने तुरंत कितनी जल्दी क्या किया, वो सारी चीजें आपको, तो ये सारी चीजें कम होनी चाहिए आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। अब आपने टॉपिक्स तो लिख लिए कि आपके क्या क्या इस मॉक में कहां कहां आपने प्रॉब्लम की थी। अब जैसे मैं एक कोई मॉक ये इसी को ही खोलता हूं, मैंने व्यू सॉल्यूशन किया। अब आपने देखा कि मेरे सामने एक रीजनिंग की ये पजल आई है, इस पजल में मैंने टाइम कितना लिया है आपको ये देखना है। आपको लेना था हर पजल में, आपको टारगेट लेना है 2 से 3, अगर इससे ज्यादा मिनट लग रहे हैं आपको, तो उस पजल को दोबारा लगाओगे, तुम दोबारा लगाओगे, छोड़ोगे नहीं। भले वो बन गई हो, लेकिन तुम्हें बनी है वो 5 मिनट में, 6 मिनट में, तो तुम दोबारा लगाओगे उसको, और टारगेट लगाओगे टाइम अपनी वॉच पे 3 मिनट का। और फिर देखो बना पाते हो कि नहीं बना पाते। इफ एंड बट्स सारे पता होने चाहिए उस क्वेश्चन के, तुमको कौन सी लाइन में तुम स्टक हो रहे थे, वो लाइन अब दोबारा पढ़ने पे दोबारा तुम्हें याद हो जानी चाहिए कि ये लाइन अब आएगी, तो मैं दोबारा इस तरीके से क्वेश्चन करूंगा। तो ये सारी चीजें छोटी छोटी बातें हैं, जैसे यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, ये इस क्वेश्चन में आपने इतना टाइम लिया एंड ऑल, ये सारी चीजें तुमको ऑब्जर्व करनी है, और उस पर फिर वर्क करना है। फिर से हर टॉपिक को, जो वीक टॉपिक थे उनको टॉपिक को ढूंढना है, उन पर फिर से प्रैक्टिस करनी है, टाइम स्पेंड करना है, जब तक वो प्रॉपर मॉक पूरे 80 क्वेश्चन दोबारा फिर से नहीं लग जाते हैं, तब तक दूसरा मॉक नहीं देना। शुरुआत में डेली मॉक ना दो, अभी एक मॉक दोगे तो अगले 3 से 4 दिन बाद, 4 दिन बाद जब तुम्हें लगे कि यस नाउ आई एम वेल प्रिपेयर्ड, वंस अगेन फिर से मॉक दो, फिर से, और हर मॉक का डेट और स्कोर लिखते चले जाओ। ऑब्जर्व करो क्या इंक्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेफिनेटली होगा। तुम करके देखो ये स्ट्रेटेजी, एक बार तुम करके देखो कि तुम्हें मिलेगा, और इस वीडियो पे आके फिर बोलोगे सर मैंने 21 दिन आपका ये चीज की, मुझे इंप्रूवमेंट दिखा है, ठीक है। मिलता है इंप्रूवमेंट तो जरूर मैं आप लोग के कमेंट का वेट करूंगा प्यारे दोस्तों। इसी वीडियो पे आके कमेंट करना, बस और कुछ नहीं, कोई चीज नहीं। तुम्हें लेना गाइडली का पीडीएफ बंडल ले लेना, कोड है B12 यूज कर लेना, नीचे भी दिख रहा है, अपना अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। बाकी के लिए बेस्ट ऑफ लक, और मेरा पेड कोर्स आने वाला है जल्दी ही, आपको अनाउंस करने वाला हूं, और उसके अंदर हम लोग मतलब भर भर के प्रैक्टिस करेंगे, मेंस की भी और प्री की भी करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। चलिए उसके बारे में डिटेल बाद में कभी और कर लेंगे। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।